यहाँ पर देखिए आपके जो पर्सन है इनको एक और गलतफहमी है, पता है क्या? चलो दूर करते हैं। आपके पर्सन को गलतफहमी है कि ये जिसको भी एक नजर भर के देख ले, ठीक है? मतलब खुद का हो सकता है भाई दिखने में थोड़े बहुत होंगे ठीक ठाक, मेरे व्यूवर्स जितने नहीं, लेकिन ये खुद को बताने क्या समझते हैं, नो मैटर ये क्या दिखा रहे हैं। ये देखिए ये दिखाने वाली पर्सनैलिटी, मैंने कहा ना ये वहम में है, वहम में जी रहे, ये जस्ट एक इल्यूजन है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी दिखाऊंगा तो मेरा पार्टनर मुझसे अट्रैक्ट होगा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा अभी। आई स्टे अवेक होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू, आई एम इन पेन। मैंने क्या कहा था? आज रात लिटरली ये इंसान रोएगा, पछताएगा, आज रात ये पेन में जाने वाला है और आज पूरी रात ये जगेगा। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं, आपके प्रियजन अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। राम जी से बस यही प्रार्थना है मेरी कि आप खुश रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे अपने प्रियजनों के साथ। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, ओके, किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आ गया, ओके, एंड मैजिशियन। सो भाई एक और गलतफहमी आपके पर्सन पाल रहे हैं राइट नाउ। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, अगर आपको कोई भी ध्वनि आपको विचलित करने की कोशिश करे तो आपको विचलित नहीं होना है। आपका पूरा ध्यान इन कार्ड्स पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि कुछ हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड नॉइज आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। सो आपको ध्यान नहीं देना उधर, ठीक है? आपका ध्यान कार्ड्स पे और मेरे वॉइस पे होना चाहिए। ऑलराइट। सो यहाँ पर देखिए आपके जो पर्सन है इनको एक और गलतफहमी है, पता है क्या? चलो दूर करते हैं। आपके पर्सन को गलतफहमी है कि ये जिसको भी एक नजर भर के देख ले, ठीक है? मतलब खुद का हो सकता है भाई दिखने में थोड़े बहुत होंगे ठीक ठाक, मेरे व्यूवर्स जितने नहीं, लेकिन ये खुद को बताने क्या समझते हैं, पता है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो, देखो एक छोटी सी बात बताती हूँ समझना। कुछ लोगों को ऐसा वहम होता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लोग उसको देख रहे हैं, उसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपने अपनी कोई वैल्यू नहीं बना रखी है, आपने बाउंड्रीज सेट नहीं कर रखी। आप इस वक्त क्या हो? आप इस वक्त एक गुड़ की तरह हो जिस पर मक्खियां भिनभिनाएंगी, राइट? ऐसा बनो, ऐसे बनो कि कोई आपसे बात करने से पहले, आपको देखने से पहले उसको एक मन में घबराहट हो कि अगर उसने मुड़ के मेरी तरफ देख लिया और अगर पूछ लिया, अगर कुछ बोल दिया तो मैं क्या बोलूंगा, राइट? दैट इज कॉल्ड ऑरा। आप अपना ऑरा ऐसा बनाइए, ऐसी पर्सनैलिटी बनाइए कि सामने वाला ऐसे ही मुंह उठा के आपको अप्रोच ना करे। कुछ होते हैं वो टाइम पास होते हैं और कुछ नहीं, उनका टाइम पास नहीं हो रहा होता है तो वो बस तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ बहुत से लोगों ने टाइम पास किया, मैं ये नहीं कहूंगी इन्होंने टाइम पास किया है, नहीं, बहुत से लोगों ने इनके साथ टाइम पास किया है और ये उस टाइम पास को अपना कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट समझ रहे हैं, मतलब कि हाँ भाई मैं बहुत ज्यादा चार्मिंग हूँ, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, इसलिए लड़कियां मुझे पूछती हैं, लड़के मुझे पूछते हैं। अरे भाई मेरी बहन, ऐसा कुछ नहीं है, आपने अपनी वैल्यू डाउन कर रखी है, इसलिए हर कोई आपको मुंह उठा के अप्रोच कर देता है। अपनी वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो कोई इंसान अप्रोच करने से पहले 1000 बार सोचेगा, स्ट्रेटेजी प्लान की जाएंगी आपसे बात करने के लिए। इनफैक्ट आपको देखने के लिए भी लोग ये सोचेंगे, जब वो आपको देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे कि आपको ना पता चले कि वो आपको देख रहे हैं, ठीक है? एक मैं तो यही पर्सनालिटी बेस्ट मानती हूँ, आपको अपनी ऐसी पर्सनालिटी बनानी चाहिए। अरे ये आजकल ये मुंह उठा के जो हर कोई फ्रेंडशिप करोगे, हमसे फ्रेंडशिप करोगे,
मैसेज पड़े हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि देखो मेरी फ्रेंड लिस्ट ये है। अरे उन फ्रेंड लिस्ट का एक बार थोबड़ा देखो, उनका नेचर देखो, वो क्या है क्या नहीं है। हर किसी को ये चूज कर लेते हो। अगर मुझे नहीं लगता मेरे व्यूअर्स का ऐसा, मुझे नहीं लगता आपका कोई ऐसा कुछ है। अगर आपका ऐसा कुछ है तो स्टॉप इट। आप कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हो। भूलो मत कि जो चीप थिंग्स होती है ना, ठीक है, सस्ती चीजों पर क्या होती है, भीड़ लगी ही होती है। खुद को एक्सपेंसिव बनाओ, ठीक है। जहां एक इंसान, जो चीजें एक्सपेंसिव होती है ना, जैसे आपका कोई मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक वॉच ले लो, नॉर्मल वॉच होती है। आप मार्केट में जाओगे, कुछ वॉच तो जैसे आपको बाहर भी स्टॉल भी लगे होते हैं, वहां पर 150 की 200 की आपको 500 में 4 मिल जाएंगी, ये ऑफर चल रहा है, ये ले लो वो ले लो। आगे से जो शॉपकीपर होता है वो आपको ऐसे बोलता है ये ले लो ये ले लो, ये भी है ये भी है, ठीक है। वो क्या है, चीप। एक्सपेंसिव जो होगी जैसे रोलेक्स, आप सोचोगे उसके लिए पैसे कलेक्ट करोगे भाई, सेविंग्स देखोगे अपनी, भाई इसको लेने के लिए मेरे पास इतने पैसे हैं क्या, ठीक है। तो ये बनो, मेरे कहने का मतलब ये है, अपनी वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी। और वो कैसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, जितने भी अनवांटेड रिश्ते हैं, जितने भी अनवांटेड आपको ऐसा लगता है आप उसमें अपना मतलब आपको ये आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सन को एक बीमारी है, पता है कौन सी? इनको बीमारी है कि जब तक इनकी कोई तारीफ नहीं कर देता ना, वो भी झूठी, लल्लू पच्चू नहीं कर देता, मतलब इनके बहुत से चमचे आपको मिलेंगे, बहुत से चमचियां इनकी आपको इनकी मिलेंगी। वो इनको प्लीज करती रहती है, झूठे, वो सिर्फ अपना फायदा उठाती है। और आपके पर्सन पता नहीं अपने आप को 30 बार खा समझने लगते हो मेरे जैसा तो कोई इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ ना होगा, ठीक है। तो ये इनकी गलतफहमी है और इसी गलतफहमी का शिकार हुए बैठे हैं। और इस वक्त भी इनको ऐसा लगता है कि इनमें वो जादू है, ये ऐसा आप पर जादू कर देंगे कि आप दौड़े आओगे। लेकिन मेरे व्यूवर्स, आप पता है क्या हो? आप वो हो जिसको पता है कि वैल्यू क्या है मेरी, आपको अच्छे से पता है कि मेरी वैल्यू क्या है। ये ऐसे लोग आपको कहाँ मैनिपुलेट कर पाएंगे, कहाँ आपको मजबूर कर पाएंगे कि हमें चेज करो। आप भाई यूनिवर्स के बंदे हो, आप कनेक्टेड हो अपने भगवान से, ईश्वर से, क्या वो आपको भटकने देंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे पता नहीं कितने आएंगे कितने जाएंगे, अपना सा मुंह लेके आएंगे और अपना सा ही मुंह लेके जाएंगे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है अभी भी ये आप पर हो सकता है ऐसे स्टेटस लगा दे, ऐसी डीपी लगा दे, मतलब आप इनके रूप को देखकर आप मोहित हो जाएंगे और आ जाएंगे। भाई ये भगवान कृष्ण जी हो क्या? उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था, किनको? राक्षसों को अट्रैक्ट करने के लिए। आप कौन सा रूप धारण करके बैठे हो और आपसे अट्रैक्ट होगा कौन? ऑब्वियसली ये इनसे अगर अट्रैक्ट होंगे तो वो राक्षस ही होंगे। और मेरे व्यूवर्स उस एनर्जी में नहीं है, डेविल वाली एनर्जी में नहीं है। आपसे वो लोग अट्रैक्ट होंगे जिनको आपके अंदर फायदा दिख रहा है, या लस्ट की भावना जिसके अंदर है। आपके अंदर लस्ट की भावना इतनी नहीं है, आपके अंदर एक प्योर फॉर्म में लव है, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव। दैट्स व्हाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। वरना ऐसे लोग भी हैं जिनके सामने अगर ये वीडियो भी है ना, यूनिवर्स इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वीडियो उनके सामने विजिबल हुआ है और उन्होंने स्किप किया और उन्होंने देखा है लेट क्या 18 प्लस, वो टिन 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 क्या सोच रहे हैं? समझे क्या टिन टिन का? मैं नहीं समझे, मैं यूज नहीं करना चाहती। 18 प्लस वाले थॉट उनके क्या है? देखो भाई देखो, अब नहीं देखोगे तो कब देखोगे? सीधी सी बात है, इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर आपको इनर वर्क करना है, इन चीजों से ध्यान हटाओ, इनर वर्क में लगाओ, जितना खुद को प्योर कर सको, प्योर फॉर्म में आ सको, उतना करो। ऐसे तो पता नहीं कितने अट्रैक्ट होंगे, खुद आप भागोगे आगे आगे इनसे पीछा छुड़ाने के लिए। हे मेरे भगवान, कहाँ हो आप? मुझे बचाओ इनसे। ठीक है। सो आपकी जो पर्सन है ये क्या कर रहे हैं, ये बस ये आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये लिटरली आपको
मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहती सीरियसली, लेकिन ये आपको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ मोहित कर रहे हैं। आपको अपनी तरफ खींच रही है अपनी पर्सनैलिटी से, द वे ही लुक्स, मतलब ये जैसे भी जरूरी नहीं ये लड़का ही है, ये लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। तो ये अपने लुक से, ये अपने फिजिकल अपीयरेंस से, ये अपने स्टाइल से, ये आपको हो सकता है, मुझे अचानक क्लिक हुआ कि आपकी पर्सन ने अभी न्यू हेयर स्टाइल करी है, वो भी इसीलिए ताकि आपका ध्यान जाए भाई उधर, ठीक है, ताकि आप इनको नहीं पता, ये बड़े मासूम ठहर गए इस युग में, खुद को बड़े चालाक समझते हैं सीरियसली, लेकिन ये बड़े मासूम है। लाइट भी गई, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ये भी गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा, जाएगा किधर। मैं उस लव की बात कर रही थी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये गया, ये भी आ जाएगा। हमारे इधर बारिश का मौसम हो रखा है। आपके जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा क्या है, इस वक्त आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं और कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे इनको कोई एक्शन ना लेना पड़े, आप भी कोई एक्शन ले लो। आपको वीडियो विजिबल है ना, क्लियर आप देख पा रहे हैं? होप आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो अभी पॉज नहीं करने वाली, मैं कंटिन्यू करूंगी। बार बार में मुझसे नहीं होता भाई, वीडियो कट करो फिर करो। अभी जो एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, बस मुझे कंटिन्यू करना है। जय सिया राम। और क्या है, ओके, 9 ऑफ समर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस। एरिस, लियो, सजिटेरियस, ओके, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी विश कम ट्रू। मेरे व्यूवर्स, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। अगर आपकी इच्छा थी कि मेरे पर्सन उसे मिलने आए, तो ये आ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी है। और अगर आपकी इच्छा है कि आपसे बात करें, एटलीस्ट ये बात तो करें, तो डेफिनेटली ये बात करने वाले हैं आपसे, नो डाउट ये आपसे बात करने वाले हैं। और एक बात ये भी मुझे दिखी है कि कम्युनिकेशन एक ऐसे, ये ऐसे इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी इनसे रिलेटेड कोई आपकी इच्छा पूरी हो सकती है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। मतलब या तो ये कोई आपको अपनी मन की बात कह सकते हैं, मतलब आप वेट कर रहे थे जिस बात का, तो ये वो बोल सकते हैं। बट हाँ, ये आपसे बात करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे आप बड़े एक्साइटेड दिख रहे हो, सीरियसली आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। मतलब ये जो कम्युनिकेशन अभी आएगी, उसके बाद कोई तो बात ये एक ऐसी कहेंगे आपसे जिसको सुनने के बाद आप लिटरली, आपके चेहरे पर स्माइल होगी, आप ब्लश कर रहे हैं, मतलब लिटरली आई कैन इमेजिन कि आप लिटरली ब्लश कर रहे हैं उनकी बात सुन के। भले ही आप उनको दो चार सुना रहे हैं, लेकिन मन में एक अचानक से क्लिक हुआ कि है सच में, मतलब एक कोई इंसान एक ऐसी बात बोलते हैं जिससे आप वो बात एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, मतलब बहुत सालों पहले आपने एक्सपेक्ट की थी, लेकिन आपको जब पता चला नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, ये इसकी जान ना निकल जाए मेरी तारीफ करने में या मेरे को कुछ ऐसा अप्रिशिएट करने में, तो कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, नंबर 8, नंबर 9 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगस्त एंड सितंबर मंथ, यहाँ पर एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, और HI। ओके, मैंने कहा था ना, जाएगा किधर, आएगा इधर ही लौट के आना है। ये लव भी इधर ही आ गया, हमारे राम जी तो जैसे यही थे। अरे जहां यूनिवर्स है वहां सब कुछ है, कोई कहीं नहीं जाने वाला, जाएगा और लौट के यहीं आएगा। हम राम जी से कनेक्टेड रहे, हम हिले नहीं यहां से, तो ये जो लाइट गई थी ये भी वापस आई है। और क्या है, ओके, 7, 8, 9, 7 ऑफ ऑटम एंड हर्मिट। 9 यहाँ पर ट्वाइस आया है, हर्मिट का कार्ड। ओहो, ये तो बड़े दुखद मेरे को लग रही है। कोई बात नहीं, चेक करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, प्रभु का नाम, जय सिया राम। राम जी, हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है। अरे आज सुबह से मेरे ये सॉन्ग पता नहीं क्यों, मोहब्बत हुई है। मैंने तो ये सॉन्ग पूरा सुना भी नहीं और मैंने देखा भी नहीं, बस आ रहा है। हे राम जी, हर्मिट का कार्ड क्यों है? जय सिया राम, हर्मिट का कार्ड क्यों है? वाह, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ये पता क्यों आया है? क्यों आया है 10 ऑफ सॉर्ड? मैं बताती हूँ।
आपने डेफिनेटली कोई इच्छा मांगी है, यस डेफिनेटली आपकी कोई इच्छा रही है, आपने प्रार्थना की है, आपने प्रेयर किया, आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा है, स्ट्रांगली स्ट्रांगली आपने मांगा है पास्ट में। और आपने पता क्या मांगा, जिन मेरे व्यूवर्स ने, ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी प्रेयर से अगर रेजोनेट कर रहे हो तो ये आप ही के लिए है। अगर आपने यूनिवर्स से मांगा था कि इनको रियलाइजेशन हो, इन्होंने मेरे साथ जो गलत किया उसका एहसास हो, ये इंसान को समझ में आ सके सही और गलत का, मेरा प्यार मेरा प्रेम झूठा नहीं था, इस इंसान को वो वैल्यू समझ में आ सके, बाकी सब लोग इसका यूज कर रहे हैं, इसको ये समझ में आ सके, राम जी आप बस, मेरी इतनी प्रेयर है, आई वॉन्ट जस्टिस। तो यस, अब यूनिवर्स ने आपकी वो प्रार्थना सुन ली है। यहां पर देखिए 10 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ कप्स, ये यहां पर मुझे आप हैप्पी लग रहे हो, आपके पर्सन दुखी, कहने का मतलब ये है, डिफरेंस समझो उसका। आपके पर्सन को ऐसे जोन में डाल दिया गया है, इनकी लाइफ में इस वक्त वो फेज चल रहा है जहां आपके पर्सन गिर गए हैं, ठोकर लगी है, जहां इनको ये समझाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि जो तुम्हारे पास जो लोग हैं वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, आप जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करके बैठे हो, आप जो मेरे व्यूवर्स को आप ब्लेम कर रहे थे, ठीक है, इनको, इनके प्यार को नहीं समझ रहे थे, आज जो वो लोग जो आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, आपको झूठा प्लीज कर रहे थे, आपको पता नहीं सीधा टावर पे ही चढ़ा दिया था तारीफें करके, झूठी तारीफें कर करके, और जैसे फायदा निकला उसी टावर से गिरे हैं, और ऐसे गिरे हैं अभी इनसे उठा नहीं जा रहा। हर्मिट का कार्ड, डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये वो नाइट है जो इजिली, मतलब ये वो रात है जो ऐसा समझो कि आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आज पूरी रात ये नो मैटर, सॉरी नो मैटर ये क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये दिखाने वाली पर्सनैलिटी, मैंने कहा ना ये वहम में है, वहम में जी रहे, ये जस्ट एक इल्यूजन है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी दिखाऊंगा तो मेरा पार्टनर मुझसे अट्रैक्ट होगा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा अभी, ठीक है, हरकतें ऐसी रही हैं तो वो तो सुधरने से रही, यहाँ पर ये अभी इनको यही मिला ठीक है, यहाँ पर हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि आज रात स्ट्रांगली स्ट्रांगली ये एक मेजर रियलाइजेशन से गुजरने वाले, एक इंसान लिटरली अपनी आत्मा की सुन रहा है आज रात, आपके पर्सन के आप अपने अंतर मन से जुड़ेंगे, मतलब एक इंसान जो अपने अंतर मन की अभी तक नहीं सुन रहा था, ये सिर्फ लोगों की सुन रहा था, ये बाहर के चमक धमक में बिजी था, ये अपने अंदर नहीं झांक रहा था, आज रात ये अपने अंदर झांकेगा, और सिर्फ अंदर ही नहीं झांकेगा, ये कहीं ना कहीं अपनी, इनकी अंतरात्मा इनको कोसेगी आज, और ये जो रियलाइजेशन है, ये जो अपनी आत्मा से आज रात जो कनेक्ट होंगे, और इनकी आत्मा जो इनको बताएगी कि अंदर से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं क्योंकि तुमने किसी को दुखी किया, तुमने किसी की आत्मा दुखाई है, ये परमात्मा की आवाज होगी जो इनकी आत्मा के थ्रू इन तक पहुंचेगी, आज ये समझ पाएंगे, आज ये अपनी अंतर मन की सुन पाएंगे, और जब जब इनको जैसे जैसे रियलाइजेशन होगा कि मैंने यहां भी मिस्टेक की, मैंने वहां भी मिस्टेक की, मुझे ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, मैंने उस इंसान को इतना हर्ट किया, ये सारी बातें इनको आज रियलाइज होंगी, और लिटरली ये इंसान रोएगा बैठ के, बहुत ज्यादा पछतावा करने वाला आज रात, ठीक है, और आप दोनों टोटली अपोजिट एनर्जी में, टोटली अपोजिट, यहाँ पर आप मुझे स्ट्रेंथ में दिख रहे हो, आपको बहुत ही स्ट्रेंथ में देख पा रहे हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आज रात डाउन होने वाली है, आज रात ये उस प्रोसेस से गुजरेंगे जो, जिस प्रोसेस से आप भी गुजरे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये दौर आपने नहीं आया, डेफिनेटली कुछ तो यहां पर खत्म हो रहा है। नंबर 9 कंप्लीशन का नंबर है, लोगों के साथ इनके रिश्ते एंड हो रहे हैं, किसी के साथ तो इनका रिश्ता डेफिनेटली एंड हुआ है, सेपरेशन दिख रहा है, ओके अभी कुछ स्पेसिफिक मैसेज देख लेते हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग कर लेते हैं, आपको एक फाइल का चुनाव करना है, जय सिया राम, राइट नाउ आपके पर्सन स्पेसिफिकली आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपको एक फाइल का चुनाव करना है, जय सिया राम, दिस इज फाइल नंबर 1, कुछ स्पेसिफिक मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, उप्स, एंड दिस इज फाइल नंबर 2, जल्दी से आप एक फाइल का चुनाव करें,
आज हम ये नहीं मेरे पास आज मैंने एक न्यू डेक और मंगवा ली है। ये टाइमलाइन बताएगी हमें कि आपकी पर्सन आपको कब तक अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये भी हम पिक अ कार्ड रेडी करेंगे। इसके बाद जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव करें। देखते हैं राइट नाउ आपकी पर्सन आपको और क्या कुछ बताना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरे स्पेसिफिकली उन व्यूवर्स को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स किया है, मुझे स्पेशल फील करवाया है, मुझे अप्रिशिएट किया है मेरे वर्क को। इससे सिर्फ इतना मुझे फील हुआ है कि हाँ, मेरी मेहनत रंग ला रही है, आप लोगों के काम आ रही है मेरी गाइडेंस, मेरी ये रीडिंग। सो थैंक यू सो मच। होप आप लोगों ने पहले का चुनाव कर लिया। सो जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया, आपकी पर्सन राइट नाउ आपको क्या कहना चाहते हैं? ओके, समडे परहैप्स इन अनदर लाइफटाइम, ऑलराइट। I have changed, I have evolved, I have transformed. The reason is you. आपके पर्सन बदल चुके हैं, आपके पर्सन अभी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और इसका रीजन कहीं ना कहीं ये आपको मानते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये ट्राई तो करेंगे इस लाइफ में, लेकिन फिर भी अगर इस लाइफ में आप दोनों का मिलन नहीं हुआ तो ये लिटरली दुआ करते हैं कि अगला जन्म ये आप ही के साथ बिताए, ठीक है। मतलब क्या, हम इस जन्म से भाई परेशान हो गए आपसे, आप अगले जन्म में आने की कोशिश कर रहे हो। बख्शो बख्शो मेरे व्यूवर्स को, बख्शो। बहुत ज्यादा सफर कर लिया इन्होंने इस रिश्ते में। अगर आपको कुछ भी प्रोवाइड करना है तो इसी जन्म में करो। कल किसने देखा है? आप अभी नहीं देख पा रहे हो मेरे व्यूवर्स की तरफ, आप अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्या गारंटी है कि नेक्स्ट लाइफ में आप इनका साथ दोगे? बड़े आए जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है। वाओ, प्लेटोनिक लव एंड एन ऑनरेबल सरेंडर। आपके पर्सन को आपसे टूरू वाला लव हो चुका है और ये इनको एहसास है कि आप दोनों का प्रेम जो है वो कितना पवित्र है, कितना पवित्र है, इनको अच्छे से पता है। ये लिटरली इन्होंने आज तक किसी के लिए इतना नहीं सोचा जितना ये आपके बारे में सोचते हैं, जितना ये आपके लिए फील करते हैं। इतना इंटेंस लव इनको किसी से नहीं हुआ। आप इनको बहुत ही इंटेंस फीलिंग दे रहे हो। ऑलराइट मैंने कहा ना और आए होंगे टाइम पास, लेकिन नहीं, आपके जैसा नहीं। ओके, आज हम देखेंगे, देखिए क्वेश्चन आपका होगा, आप कोई भी क्वेश्चन सोच लीजिए, लेकिन मैं टाइमलाइन निकाल रही हूँ। वो काम आपका कब तक बनेगा? वो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कब तक अप्रोच करेंगे या थर्ड पार्टी कब तक निकलेगी। ये मतलब ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर। आपको एक क्वेश्चन मन में सोचना है। मैं अभी पाइल रेडी करूंगी। जय सिया राम। यहाँ पर आपको एक पाइल का चुनाव करना है। हम टाइम देखेंगे कि आपका वो काम कब तक बनेगा। जय सिया राम। आप अपने मन में एक क्वेश्चन कीजिए। ओके, सो this is pile number 1, this is pile number 2 and this is pile number 3. आप एक पाइल का चुनाव कीजिए, एक पाइल का चुनाव कीजिए, मन में वो क्वेश्चन रिपीट कीजिए और यूनिवर्स को याद कीजिए कि हे प्रभु, आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें कौन सा कार्ड चुनना चाहिए, कौन सा कार्ड या कौन सा टाइम हमारे लिए, ठीक है। सॉरी। सो होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया। अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सो जिन्होंने भी पहले नंबर 1 को चूज किया है, आपके लिए टाइम आया है विद इन 1 वीक। वाओ, आप जो भी सोच रहे हैं, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, आप जो भी चाह रहे हैं, वो आपका काम सॉरी अगेन, वो आपका काम विद इन 1 वीक हो जाएगा। ओके ओके, सो जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है, ओके, यहां पर आया है इन 3 वीक्स। यहां पर भाई 3 हफ्ते लग जाएंगे। आप जो भी सोच रहे हैं, आपका जो भी काम है, उसमें 3 हफ्ते आराम से लग जाएंगे उस काम को बनने के लिए। 3 हफ्तों के अंदर अंदर वो काम आपका हो जाएगा। ऑलराइट, जिन्होंने पहले नंबर 3 को चूज किया है, वर्क विल बी ऑन स्लो मोड, बी पेशेंट। ओहो भाई, आपको तो वेट करना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा। टाइम लग रहा है, चीजें स्लो चल रही है भाई आपकी लाइफ में, ये काम स्लो हो रहा है,
ठीक है। तो ये काम जो है ये स्लो हो रहा है, स्लो मोड में है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी कोई टाइम नहीं आया, यूनिवर्स आपको टाइम नहीं बताना चाह रहे। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है डिले इसलिए हो रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन डिले हो रहा है, तो आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि आपको क्या करना है। ऑलराइट, अभी हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं और फिर हम करते हैं क्या करते हैं, सॉन्ग सुनेंगे और क्या। हे राम जी, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है राइट नाउ, इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इनको और क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या सफाई देना चाहते हैं ये बताइए। सफाई के नाम पर कितने कार्ड गिरे हैं भाई, सफाई देने के लिए तो रेडी। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके भाई, इनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको नहीं पता क्या, इनकी फैमिली भी है, आपकी तो है नहीं, है ना। इनके तो बीवी बच्चे भी है, इनके तो माता पिता भी है, इनके भाई बहन सब है। भगवान की दया से, भगवान की दया से इनके पास सब है। जैसे उस मूवी में उदय क्या उदय के, हाँ मिस्टर उदय के पास सब कुछ था ना भगवान का दिया हुआ, इज्जत है। हाँ इज्जत है। तो आपके पर्सन के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, और बस मेरे व्यूवर्स के पास ही नहीं है। मेरे भगवान जी ने ये गलत किया भाई, आपके पास क्यों नहीं है भाई। इनके ऊपर तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पता है आपकी क्या गलती है, आपकी यही तो गलती है, आपने यही सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी कि आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, आपने खुद को साइड में करके इस इंसान को चूज किया, फर्स्ट प्रायोरिटी दी। बट ये इंसान फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रखता है, ना कि आपको। डिफरेंस समझ जाओ, इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगी। ओके, आई स्टेक अवेक होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू, आई एम इन पेन। मैंने क्या कहा था, आज रात लिटरली ये इंसान रोएगा, पछताएगा, आज रात ये पेन में जाने वाला है, और आज पूरी रात ये जगेगा, सोने की कोशिश करेगा, फिर उठ जाएगा, फिर रोएंगे। देखो भाई, हर्मिट की एनर्जी थी ना, इसीलिए कहा मैंने। 2 कार्ड निकल के आए हैं, जरूर लेंगे। ईगो कम्स बिटवीन, अरे भाई हमें बता रहे हो, हमें तो अच्छे से पता है ईगो किसका आगे आ रहा है। ईगोइस्टिक एक नंबर के, पता नहीं किस बात का घमंड है। ये स्किन का, ये इस खाल का जो भगवान ने ये दे दी, ये इसका घमंड कर रहे हो। जरा सा गर्म पानी गिरा स्किन के ऊपर जल जाएगी, दिखाने लायक नहीं रहोगे, ना अपना चेहरा ना अपना हाथ, कुछ भी। ये जो स्किन की बात मैं बता रही हूँ, जो स्किन पर मर रहे हैं ना, मेरी स्किन तो भाई ऐसी है, सॉफ्ट है, ये कलर है, कुछ नहीं है। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है ना, तो ये स्किन विस्किन ये भी चुभने लगती है आंखों को। तो ये स्किन पर ध्यान दो, हाँ भाई सेल्फ केयर करो, मैं ये नहीं कह रही इसको अवॉइड करो, लेकिन साथ में अपने इनर वर्क भी करो, अपनी सोल के ऊपर भी काम करो, अपने मन को भी साफ रखो। अपने आप ये आपका ऑरा ऐसा बन जाएगा, नो मैटर आपका स्किन का कलर कैसा है, लेकिन आप लोगों को खींचोगे अपनी तरफ, लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मरेंगे भाई, थोड़ा सा टाइम दे देंगे। यू आर माई हीलर, आप वही हैं मेरे व्यूअर्स, आप वही हैं। आप में वो क्वालिटी है, या यू कह लीजिए हीलिंग प्रॉपर्टीज है, आप किसी को भी हील कर सकते हो। और ये इसलिए है क्योंकि आप पर प्रभु की कृपा है, ये सब पर नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है इवन व्हेन आई थिंक आई एम हैप्पी आई एम नॉट। यस वी नो, वी ऑलरेडी नो कि आप हैप्पी नहीं हो, आप दिखा क्या रहे हो। मैंने कहा ना, इनके दिखावे पे मत जाना, ये सिर्फ एक दिखावा है, रियलिटी इधर है। हैप्पी नहीं है, बिल्कुल हैप्पी नहीं है। आई लव यू मोर देन यू लव मी, यू आर माई लाइफ। आप इनसे इतना प्यार नहीं करते जितना ये आपसे करते हैं। देखो ये बात तो मैंने आपसे कही है, प्यार तो है इनको, लेकिन कभी क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान भूल जाता है, ये भूल जाता है, वो डिफरेंस करना भूल जाता है कि सच और झूठ में। प्यार बेचारा क्या करे, प्यार को भी साइड में रख के आप कुछ और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लग जाते हो। आप उस रियल लव को समझ ही नहीं पाते, वो आपके अंदर ही होता है। तो बस
डिफरेंट, ये डिफरेंस यही है, आपके पर्सन के मन में भावनाएं बहुत है आपको लेकर, ट्रू लव है ये, प्लेटोनिक लव है ये, लेकिन फर्क इतना है कि ये प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट नंबर पर होनी चाहिए आपकी। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव आई एम सैड बट आई एम स्माइल, ओ सॉरी, आई एम सैड बट स्माइल, दैट्स माय लाइफ। इनकी लाइफ ऐसी हो चुकी है कि रात को रोते हैं और सुबह एक हैप्पी वाले चेहरे के साथ बाहर इनको निकलना पड़ता है। मतलब जस्ट इमेजिन एक इंसान, ठीक है, एक इंसान लिटरली रो रहा है, पूरी रात वो सोया नहीं और सुबह वो उठ के बाहर एक स्माइल के साथ निकलता है। ठीक है, यही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। ऑलराइट, अभी सॉन्ग देख लेते हैं और फिर हम रीडिंग का एंड करेंगे। आपको क्या करना आपको अच्छे से पता है, फिर भी मैं गाइडेंस देख लूंगी। सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं राम जी इनके पार्टनर इनको? राइट, आज रात सैड एनर्जी है वैसे, तेरा बन जाऊंगा, ये भी सैड सॉन्ग ही है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, सो ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये आप ही के पीछे आएंगे। अरे जाएंगे किधर? ठीक है, सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लीजिएगा। अब मैं गाइडेंस देख लेती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए। जय सिया राम। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, क्या बताऊं? मैं ना अभी होली पर जो लक्ष्मी नारायण जी भगवान है उनके लिए एक पोशाक बना रही हूँ, है ना, ड्रेस। आप लोग अगर कहे तो मैं आपसे शेयर करूं, मैं होली वाले दिन उनको वो ड्रेस पहनाकर आपसे शेयर करूं। आप मेरी एक और क्रिएटिविटी देख लीजिएगा, तो मैं शेयर करूंगी होली वाले दिन, आप भी दर्शन कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि वो ड्रेस जो मैंने बनाई है अपने हाथों से वो कैसी है। ये भी एक मेरा हिडन टैलेंट है, वो भी देख लेना आप। अरे टैलेंट बहुत है मुझ में, कभी घमंड नहीं किया मैंने, लेकिन क्यों करूं भाई? ये ऐसे ऐसे घमंडियों की तादाद कम है इस दुनिया में जो मैं घमंड करूं। किंग ऑफ वॉन्स, वैसे मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, मैंने इसलिए निकाला था ये कार्ड। ये आपकी 8 ऑफ वॉन्स, ओके। कुछ नहीं करना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यूनिवर्स आपके साथ है, लक आपके साथ है, आ जाओ अपनी पावर में। इट्स अ हाई टाइम कि आपको खुद पर फोकस करना है, आपको झुकना नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से डील करना है तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में मत आ जाना, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में मत आ जाना। यहाँ पर ये इंसान अगर आपसे जिस एनर्जी में डील कर रहा है ना, वही एनर्जी में आपको उनसे डील करना है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आप बात कर सकते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कम्युनिकेट करें, विदाउट कम्युनिकेशन आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्लियर कट बात करें, मतलब जो आपको कहना है, जो आपको इस कनेक्शन में चाहिए भाई साफ रखो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई अपना दिल ही खोल कर रख दो, सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा है, चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है और आप दिल खोल के बैठे हो, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। बस सामने वाला अगर आपसे कुछ पूछ रहा है उसका जवाब दो अपने मन में जो भी है। हाँ भाई देखो ये बात है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं इतना कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ और मुझे इस कनेक्शन में इतना चाहिए सर्व। अगर आप मुझे सर्व कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज पकड़ लो वही पतली गिली जिस पतली गिली से भागे थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मेरे व्यूवर्स, सीधा सा मैसेज है, यूनिवर्स लिटरली आपसे कह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अगर आपके पर्सन आते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आते हैं तो रिजेक्ट कीजिए। सीधी बात, नो बकवास भाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अगर आते हैं, छोटा मोटा ऑफर अगर लेके आते हैं, स्किप करो, भूलो मत। आपने कितना कुछ इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, कैसे भूल जाते हो? आपने खुद को झोंक दिया इस कनेक्शन में, ना सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान दिया, ना फाइनेंस पर ध्यान दिया, ना हेल्थ पर ध्यान दिया, पता नहीं क्या क्या आपने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है। टाइम, अपनी रिस्पेक्ट, पता नहीं, सोचो, ठीक है। और वो इंसान सामने वाला फिर आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देके, थोड़ा सा प्यार से बाबू शन्ना बोल के आपको फिर से वही लाके खड़ा कर देगा। क्या चाहते हो? इतनी मुश्किल से अगर आप उठे हो, क्या चाहते हो? फिर से वही उसी तरफ जाना, वही चीजें वही रिपीट होंगी, वही चीजें। जब तक ये इंसान स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना दे, जब तक आपको वो सर्व ना करे जो आप डिजर्व करते हो, तब तक कोई जरूरत नहीं है इनको एंटरटेन करने की।
कोई हम चीज नहीं है एंटरटेनमेंट की, जब मन आया आ जाओगे एंटरटेनमेंट के लिए, नहीं। अगेन मैं बता दूं, प्यार अपनी जगह है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह है। प्यार के नाम पर आप किसी का फायदा नहीं उठा सकते, किसी की फीलिंग्स का, किसी के इमोशन का। इनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मैं उसको कैसे भी अपनी तरफ कर लूंगा मैनिपुलेट करके, कैसे भी नहीं, नहीं होगा, नहीं होने देंगे, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। और जहां होता है उधर जाओ। हम खुद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरे व्यूवर्स प्लीज खुद से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। बहुत कर लिया, बहुत कर लिया खुद को हर्ट। एटलीस्ट आपके अंदर जो एक सोल है, जो आपकी आत्मा है, उसके बारे में सोचो। वो जब हर्ट होती है, आप अपने परमात्मा को हर्ट कर रहे होते हो। कभी भी हमारे जो परमात्मा है वो कभी भी हमें ये नहीं कहते कि आप किसी की आत्मा दुखाओ। आप नहीं दुखाते ना, तो आपकी खुद की आत्मा को क्यों दुखा रहे हो भाई? उसको दुखी क्यों कर रहे हो? आप बाकी लोगों का तो ध्यान रख रहे हो कि भाई इसकी आत्मा दुखी ना हो जाए, लेकिन खुद दुखी नहीं हो क्या? कोई भी ऐसा काम मत करो जो आपको दुख दे। और रही बात, इससे अगर कुछ लोगों को दुख मिल रहा है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनके कर्म है। भाई इतना जेलस फील क्यों करते हो? अगर एक इंसान खुश है, आप उसको देखकर जेलस फील कर रहे हो, अंदर अंदर जल रहे हो, तो वो आग हम नहीं बुझा सकते। वो आपकी प्रॉब्लम है, आप उससे डील करो। अगर आपको खुश देखकर आपका कोई अपना दुखी है तो सेक्रीफाइस मत करना। पहली बात तो ये, आपको खुश देख के आपका अपना कभी दुखी नहीं होगा, और अगर दुखी हो रहा है तो वो आपका अपना नहीं है। और ऐसे अपनों को तो जलाने में ही मजा है, देखना करके। अपनी खुशी का ध्यान रखो। कभी कभी सेल्फिश होना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दोगे, आपको हर बात पर कॉम्प्रोमाइज करवाया जाएगा। इवन आपको, मतलब सामने वाला ये सोचेगा कि किस तरीके से इसको निचोड़ लूं, बस किस तरीके से इसका फायदा। ये बहुत बेरहम है ये दुनिया, मत इस चक्कर में पड़ना। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको हम अपने सोलमेट बोलते हैं, जो हमारी सोल फैमिली के हैं। वो भले ही आपको पेन को समझ पाए, वो भले ही आपका सपोर्ट करें इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको, अदरवाइज आपको पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे। प्लीज उनका ध्यान, उनसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दो। नो मैटर वो आपकी क्या लगते हैं, वो कुछ भी लगते हो। बस मैं तो यही मानती हूँ, रिश्ता वही है, रिश्ता उन्हीं से रखो जो आप जिसकी एनर्जी आपसे मैच करती है, जो आप ही की तरफ प्योर फॉर्म में है। अदरवाइज डिस्टेंस भला है, दूर से राम राम कर दो। ओके, अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकती। बस इतना है, अपनी आत्मा को दुखी करके अगर आप दूसरों की आत्मा को शांत भी कर रहे हो तो इसमें भी कोई फायदा नहीं है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है आप कुछ भी बोले जा रहे हो सामने वाले को, नहीं। जुबान पे कंट्रोल रखो। शब्दों पर, शब्द जो होते हैं वो बाण की तरह होते हैं, एक बार निकल गया वापस नहीं आएंगे। तो शब्दों का भी सही तरीके से यूज करो, सोच समझ कर। ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया। अगर रेजोनेट की है, आपने इस रीडिंग से कनेक्टेड फील किया है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझसे यूं ही कनेक्टेड रहना चाहते हैं, अपने पर्सन की फीलिंग से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते राम राम जी मुझे भी बोलते जाइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहे, अपना ध्यान रखो। जय सिया राम।